हमारा नेता नौजवान है, उन्होंने ऐलान किया है कि अगर मैं इस बार झूठ बोला तो फिर मौका मत देना। ये जो बार बार झूठ बोलने वाला है मेक इन इंडिया, इसको बैक इन इंडिया जो कर दिया, उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। जो ढोंगी फरेबी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो राजनीति कर रहा है, भ्रष्टाचार का गंगोत्री बह रहा है बिहार में। और आज भी लोग एक ही नारा लगाता है, जंगल राज। मैंने गरीब का राज को मतलब जंगल राज। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सामाजिक न्याय परिचर्चा में हम लोग थे, यहाँ के तमाम नेतागणों से हमने बात किया है। इन्होंने बताया कि विस्तार से सामाजिक न्याय पे चर्चा हुआ है, समाज को न्याय कैसे मिलेगा इस सरकार में, और आने वाले 2025 में आरजेडी सरकार बिहार में बनाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, विस्तार से तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम राम रतन यादव, मैं सन 1977 से समाजवादी पार्टी में हूँ और मैं सन 1998 में लालू जी के राजद के चलते जब राबड़ी जी को गद्दी से 7 दिन के लिए उतारा गया, उस समय मैं अपना योगदान देकर हाथ तोड़वा के उस समय से मैं सिपाही हूँ। और आज पद के लोभ के लिए यह नए नए छोकरे ये सब चाहते हैं जो कि राजद को बर्बाद करें, और कर रहे हैं। और ख़ास करके यादव जाति जो है वह राजद को बर्बाद कर रहा है और कोई नहीं। राम रतन यादव जिंदाबाद। देखिए, आज प्रदेश से जो आहूत लगातार ये जो सामाजिक न्याय परिचर्चा है, ये आज बेगूसराय जिला में आज 6वां विधानसभा ये बेगूसराय कर्रख में संपन्न हुआ है। कर्रख में ये संपन्न हुआ है। और माननीय युवाओं दिल की धड़कन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव से आप लगातार पूरे बिहार सहित पूरे देश दुनिया सुनते होंगे। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस मंच पर जाते हैं, उस मंच से वो सबसे पहले ये कहते हैं कि मैं जात का यादव हूँ, और मैं यादव भाइयों से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपके आस पड़ोस अगल बगल जितने भी लोग दलित हैं, महादलित हैं, पिछड़ी हैं, अति पिछड़ी हैं, वो सब कुछ जोड़िए, एक साथ खाना खिलाइए, गला से गला मिलाइए। ये बाबू लालू प्रसाद का सामाजिक विचारधारा का उत्तराधिकारी तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस तरह बिहार के तमाम कार्यकर्ताओं से मिलने का काम कर रहे हैं, तमाम आपदी विपत्ति दुर्घटना जहां भी जिस तरह का बिहार में होता है वो जाने का काम कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि गत दिनांक 8 तारीख का तेजस्वी प्रसाद जी पूर्णिया जाने का काम किए, जहां रोड दुर्घटना से 8 लोगों की मौत हो गई। और वहां जाने के बाद तमाम घर के परिवार के संवेदना देते हुए और सभी लोग को बहुत अच्छा आर्थिक मदद भी किए। वहाँ चलने के बाद हमारे देश के लिए जो लड़ रहे हैं जवान, जो हमारे देश के लिए शहीद हो रहे हैं, वो शहीद जवान के लिए बरौनी अमरपुर गांव के हमारे जो शहीद हुए संजीत कुमार सिंह, वहाँ भी उनके परिवार से मिलकर और संवेदना दिए। तो इसलिए तमाम लोगों की एक ही मंशा है कि आने वाला जो 2025 है वो तमाम लोग का एक वचन है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, हम लोग दबे कुचले पिछड़े अत्यंत पिछड़े महिला, छात्र, नौजवान, किसान, सबका सम्मान, सबकी प्रतिष्ठा, सबको हृदय से लगा करके एक ही लक्ष्य है 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का, बिहार से पलायन रोकने का, बिहार से बेरोजगारी ख़त्म करने का, महिलाओं का सम्मान करने का। यही मेरा योजना है। हमारा नेता जो कहे कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, देने का काम किया, और ऐलान किया है कि हम 36 बरस के हैं, हमारी लंबी उम्र है, लंबी राजनीति है। एक बार आदमी झूठ बोलेगा तो उसको मुंह की खाना पड़ेगा। हमारा नेता नौजवान है, उन्होंने ऐलान किया है कि अगर मैं इस बार झूठ बोला तो फिर मौका मत देना।
ये जो बार बार झूठ बोलने वाला है मेक इन इंडिया, इसको बैक इन इंडिया जो कर दिया, उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। जो ढोंगी फरेबी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो राजनीति कर रहा है, भ्रष्टाचार का गंगोत्री बह रहा है बिहार में। और आज भी लोग एक ही नारा लगाता है, जंगल राज। मैंने गरीब का राज को मतलब जंगल राज, गरीब को गाली देने का काम करता है जंगल राज बोल करके। अब सच्चाई है कि 2025 में तेजस्वी जी मजबूती से शासन में आ रहे हैं, बिल्कुल सरकार बना रहे हैं। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है, हम लोग आपस में बैठे हैं, पार्टी की बैठक हुई, किसी साथी का कुछ दिल पर चोट लगी है तो उनसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। चुनाव होता रहेगा, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होगा, संभव आपको लगता है? देखिए, अभी जो वर्तमान व्यवस्था है इस देश में कि वोट हमारा है और राज उनका है, और वोट हमारा और राज भी हमारा तभी संभव हो सकता है कि जब इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो और ईवीएम से ना हो। जब तक इस देश में ईवीएम से चुनाव होते रहेगा, बहुजन का राज आने वाला नहीं है। ये मेरा ऐसा व्यक्तिगत ऐसा लगता है, और ये सच्चाई भी है कि ईवीएम से पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। ईवीएम का विरोध अब जोर शोर से देश पैमाने पर हो रहा है, और बहुत सारे पार्टी के लोग इसको मुद्दा भी बना करके, बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जो इसको अहम मुद्दा लेकर के चल रहे हैं, जाति जनगणना और ईवीएम का मुद्दा लेकर के चल रहे हैं। और संभवतः दूर होगा ही। बहुजन कहीं ना कहीं धीरे धीरे अभी जाग रहे हैं कि अब आने वाला समय में जो है पुनः बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा, तभी बहुजन का राज फिर से पुनः स्थापित संभव है। बगैर ईवीएम के बगैर तो संभव नहीं है।